सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्न में से कौन सी संधि विच्छेद आपकी सही नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपकी संधि विच्छेद कौन सी नहीं आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। हाँ, 1+1 बराबर आपका होता है एकाएक, है ना। तो यहाँ पर एका+1 थोड़ा होता है, इसलिए ये वाला गलत है। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, आपका गलत दिया गया है। हाँ, पहले नंबर का आपका ए नंबर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए निर्जल में संधि कौन सी है, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है निर्जल में कौन संधि है। हाँ, नी प्लस जल होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। कह रहे हैं सर नी प्लस जल, ये किसका होता है, ये आपका विसर्ग संधि होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, आपको यहाँ पर बताना है आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर में आपको बताना है। तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर कह रहे हैं, यहाँ पर जवाब होगा डी नंबर, बिल्कुल सही है। पत्रकार वाहवाही, है ना, बिल्कुल सही आंसर था। आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। हाँ, पुस्तकों के लिए आलय कह रहे हैं, पुस्तकालय, है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही विकल्प है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से यहाँ पर बताइए कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, जवाब देते रहिए सभी लोग। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बताइए कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का जवाब आपका होगा श्याम सुंदर कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। श्याम है जो सुंदर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर ये वाला जो सा है ना, उच्चारण स्थान आपको बताना है। ये वाला सा और ये रा भी आता है, रा और सा, ये दोनों किसमें आते हैं। 6 नंबर में आपका मूर्धन्य में आते हैं, मूर्धा होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पर बताइए तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा है। देखिए यहाँ पर आपको तद्भव शब्द बताना है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना। तद्भव शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा। और 7 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं फूल तद्भव है, पुष्प होता है तत्सम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। इनमें से आपको बताना है किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपके नहीं है। सही विलोम युग्म इसमें आपका कौन सा नहीं है, कमेंट करिए सभी लोग। 8 नंबर में, 8 नंबर में आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। हाँ ना, यहाँ पर कह रहे हैं बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प कह रहे हैं सुगम और संगम, ये नहीं होता है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा गया किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची आपके नहीं है। परस्पर पर्यायवाची आपके नहीं है, बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची आपके नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पर बी नंबर कह रहे हैं, चाप धनु चपला, है ना, आपस में नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको बताना है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद आपका सही नहीं दिया गया है ना। सही किसमें नहीं दिया गया आपको बताना है।
हाँ, यहाँ पर देखिए 10 नंबर में आपका जवाब बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये नेति का बंधन होता है और ये नेति का अनंत होता है, इन्होंने गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, बाकी सब सही था। इनमें से तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा है? तत्सम अभी बताया था, पुष्प होगा, इसका फूल तद्भव होता है। और यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए और किस विकल्प में सभी के सभी शब्द आपके शुद्ध हैं। 12 नंबर में आपको जवाब देना है, यहाँ पर अति संयोग तो सही लिखा हुआ है, दुर्गति गलत है, मरीचि और नीरदि है ना, ये आपके सही है, यानी 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। यहाँ पर पूछा गया व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध वाक्य है ना, व्याकरण की दृष्टि से आपसे पूछा गया है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर शुद्ध, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये बिल्कुल आपका सही होगा। और यहाँ पर आपको बताना है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द आपके सार्थक नहीं है, सार्थक इसमें कौन सा नहीं है आपको कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर बताइए, झाग से भरा हुआ, जो वचन से परे हो, शराब बनाने वाला, जंगल में लगने वाली आग, तो ये तो चलो ठीक है। देखिए जो वचन से परे होता है ना, उसके लिए आपका एक शब्द होता है वचनातीत होता है। क्या होता है? वचनातीत, है ना। वचनातीत तो यहाँ नहीं दिया गया था, ये वाला गलत है आपका। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा, हाँ बिल्कुल, जो बहुत अधिक बोलता है वाचाल होता है ना, बिल्कुल सही, गलत है आपका, वचनातीत होना चाहिए था। दर्प का पर्यायवाची बताइए कौन सा होगा? यहाँ पर दर्प का आपका अहंकार होगा ना, बिल्कुल सही है। मन को हरने वाले के लिए भैया एक शब्द आपको बताना है, यहाँ पर मनोहर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी वाला, बी वाला करेक्ट होगा। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। यहाँ पर वर्तनी से प्रश्न लिया गया है, 18 नंबर पूछा गया सही वर्तनी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर महत्वाकांक्षा, कैसे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई की हम बात करेंगे तो सब कोई आपका है, ये कैसा है? ये आपका संयुक्त वाचक सर्वनाम है। संयुक्त वाचक सर्वनाम यहाँ पे विकल्प आपका जाएगा डी नंबर के साथ। गुरुजी मेरा स्वीकार करें, क्या भैया स्वीकार करें? गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें, अभिवादन यहाँ पे आपका हो जाएगा। चांदनी शब्द के पर्यायवाची बताना है आपको, किस विकल्प में दिए गए हैं? चलिए कमेंट करिए सभी लोग, चांदनी शब्द के पर्यायवाची जो है किस विकल्प में दिए गए हैं? अब देखिए चांदनी के पर्यायवाची आप कई सारे होते हैं, आपका चंद्रिका होता है, कौमुदी होता है ना, उजियारी, ज्योत्सना, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर कौमुदी और ज्योत्सना आपको दिखी गया, इसका मतलब 100% पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 21 नंबर का ही होगा। यहाँ पर पूछा गया श्रुतिसम भिन्नार्थक, यहाँ पर शब्द है आपके निर्वाद है, एक आपका निर्विवाद है। निर्विवाद और निर्वाद दोनों का अर्थ आपको बताना है यहाँ पर क्या होना चाहिए। निर्वाद आपका होता है निंदा होता है, और निर्विवाद आपका होता है विवाद रहित होता है, यानी विकल्प आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न आपको बताना है अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो होता है दोस्तों ये पंचम वर्ण कार्य करता है। टोटल कुल वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? आपके 52 होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अगर हवा नाक से भी निकलती है ना, उसे हम कहते हैं अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है दुस्तर का संधि विच्छेद, यहाँ पर क्या होगा? 25 नंबर, यहाँ पर विसर्ग संधि है, दुह प्लस तर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई किस समास का उदाहरण है? आपका जवाब होगा हाँ 700 का समाहार, द्विगु समास कह रहे हैं। द्विगु समास देख लीजिए किनका जवाब आ रहा है, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए किसका किसका जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आप भला तो जग भला है वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? आप कैसा होता है? आप निजवाचक होता है, आप खुद निजवाचक में आता है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा आपका विशेषण है? अर्चना अत्यंत सुंदर है ना, ये सुंदरी तो हो जाएगा भैया, सुंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए इस महाकाव्य में 16 है, क्या है 16? 16 आपके सर्ग हैं, विकल्प आपका जाएगा ए नंबर के साथ। इस वर्ष हिंदी साहित्य की यहाँ पर कुछ अवरुद्ध रही, यहाँ पर उचित शब्द बताइए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होगा प्रगति, प्रगति जो है। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं? चलिए प्रायः पुल्लिंग में नाम होते हैं, किसके होते हैं? ये दोस्तों आपके होते हैं समुद्रों के नाम। समुद्रों के जो नाम होते हैं प्रायः किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं आपके। आराम कुर्सी शब्द में बताइए कौन समास है? आराम के लिए कुर्सी कौन सा होगा बताइए? आराम कुर्सी में समास कौन सा होगा?
तत्पुरुष समास कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी तत्पुरुष आ रहा ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहां पर देखिए अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है, 11 अलावा 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनमें से कौन सा कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य में हमने बताया है ए भी आता है और अय भी होता है। ए और अय कंठ तालव्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ओ और औ कंठोष्ठ होते हैं। पो प्लस अन किस मतलब स्वर संधि का उदाहरण है? 35 नंबर आपको बताना है। और 35 नंबर आपका हो जाएगा अयाज संधि, पवन हो जाएगा। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। प्रत्यंग दोस्तों ये आपका अव्ययी भाव समास का होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यहाँ बताइए सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? सखियों सहित। यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? 37 नंबर। 37 नंबर का संबंध बोधक, बिल्कुल सही आंसर आपका है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? 38 नंबर। ये आपका दोस्तों आएगा प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका मस्तक का पर्यायवाची है? देखिए मस्तक का पर्यायवाची आपका ललाट होता है। ललाट होता है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। इनमें से कौन सा विलोम युग्म आपका सही नहीं दिया गया है ना? कौन सा विलोम युग्म आपका सही नहीं दिया गया? तो आप कहेंगे सर मान्य और धान्य, ये आपका गलत दिया गया है। मान्य धान्य विलोम गलत है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर फिर मान्य का विलोम धान्य नहीं होता तो फिर क्या होता है ना? तो आप कहेंगे सर मान्य का विलोम धान्य नहीं होता है। हमने कहा बिल्कुल सही है। तो फिर होता क्या है? तो आप कहेंगे सर मान्य का विलोम अमान्य होता है। मान्य का विलोम क्या होता है? अमान्य होता है। अमान्य होता तो सही हो जाता, अमान्य होता है। अमान्य होता है। देखिए धान्य का मतलब होता है अन्न और अनाज। अन्न या अनाज, इसका मतलब अन्न या अनाज से मतलब होता है। गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म के लिए आपको यहाँ पर अर्थ बताना क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर गाड़ी यान होता है, गाड़ी यानी गहरी। जो इंद्रियों से की पहुंच से बाहर होना, उसके लिए शब्द यहाँ पर क्या होगा? जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर होता है ना, उसके लिए आपका शब्द इंद्रियातीत होगा। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग लगा हुआ है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संप्रदान वाला। देखा गया हो, है ना? क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है आपका? देखा गया हो, ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संभाव्य वर्तमान काल। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य में इस वाक्य का आपको रूपांतरण बताना क्या होना चाहिए? इसके लिए दोस्तों आपका जो पहला विकल्प है ना, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यही आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन सा वाक्य आपका सही नहीं दिया गया है? तो इसमें दोस्तों आपका जो पहला विकल्प आपका लिखा है ना, वही दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है आपका। वही दूर से बहुत दूर से आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो एड़िया लगाना, इसका मुहावरे क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत दौड़ दौड़ धूप करना। सावन हरे न भादव सूखे, लोकोक्ति क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सदा एक सी दशा। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा गया है? तो ये कहा गया आपका आदिकाल को। आदिकाल को हम क्या कहते हैं? वीरगाथा काल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? यहाँ पर 50 नंबर बताना है। तो 50 नंबर में भक्तमाल नहीं है भैया, बाकी सब है। नाभादास की है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बहुत आसान प्रश्न है ये तो। उदत मातंड, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से जो आपके मतलब क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।